बताइए। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करते हैं एक ऐसी वैकेंसी की जो हाल फिलहाल में आएगी और आने वाली है, उसका नोटिफिकेशन आने वाला है। क्योंकि अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की वैकेंसी गई है, पटवारी की वैकेंसी गई है, वीडियो की वैकेंसी गई है और भी बहुत अच्छी अच्छी जो भर्तियां थी वो चली गई है। तो हम अब इंतजार करते हैं कि कौन सी वैकेंसी आएगी जिसकी हम तैयारी कर सकते हैं। तो आज जो हम वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो एकदम बेस्ट वैकेंसी है और पद भी लगभग अच्छे आएंगे, लगभग 4000 से प्लस इस पर पद आने संभावित हैं। तो हम बात करते हैं हाईकोर्ट एलडीसी 2025 के बारे में। एलडीसी अभी जो वैकेंसी आई है वो 4th ग्रेड की आई है, चपड़ासी की, और ये है एलडीसी की। एलडीसी का लेवल अच्छा होता है, एलडीसी जिसे बाबू कहते हैं हम, वो वाला। तो एलडीसी की आएगी वैकेंसी हाईकोर्ट में और लगभग 2026 में इसकी परीक्षा हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चाहिए। तो हाईकोर्ट खुद अपने आप परीक्षा करवाता है, जैसे कि बाकी परीक्षाएं जो होती है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड कराता है, लेकिन हाईकोर्ट का जो होता है परीक्षा होती है, हाईकोर्ट की परीक्षा खुद हाईकोर्ट वाले करवाते हैं। तो इसमें सीईटी वगैरह का कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सीईटी की जरूरत ही नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। एलडीसी में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। तो क्या ये पहले कभी वैकेंसी आई थी? तो बहुत बार आ चुकी है एलडीसी की वैकेंसी, बहुत लंबे समय से आती रही है और अब भी आएगी। योग्यता क्या रहेगी? तो पहली जो पिछली परीक्षाएं थी, भर्तियां थी एलडीसी की, उसमें 12वीं पास मांगा गया था। अब इसमें स्नातक यानी कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, बीए, बीकॉम, बीएससी, कुछ भी जो आपने 12th के बाद में डिग्री ली है ग्रेजुएशन की, वो वाली आपको यहाँ पर चाहिए, यानी कि आप स्नातक होने चाहिए। बीए पास, बीएससी, बीकॉम जो ये होती है, ये आपको कंप्लीट होना चाहिए। तो स्नातक के ऊपर आई हुई वैकेंसी है। आयु इसकी वही है 18 से 40, फिर एससी एसटी, विकलांग और वो एक्स आर्मी पर्सन वगैरह, उनके फिर 5 साल जुड़ जाते हैं। बाकी उम्र है 18 से 40, फिर एससी एसटी होगी तो 5 साल जुड़ जाएगी, 45 हो जाएगी। वो ऐसे करके आप कैलकुलेशन लगा सकते हैं। फिर इसका पेपर पैटर्न, जो मेन चीज होती है पेपर पैटर्न, पेपर पैटर्न मस्त है एकदम, जो सब में आता है वही आता है। क्या क्या है? हिंदी, अंग्रेजी और राजस्थान जीके है। राजस्थान जीके की आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं एकदम अच्छे लेवल से, एकदम जैसे पेड कोर्स की तरह, तो आप आइए हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर राजस्थान संस्कृति चल रही है, कला एवं संस्कृति, इसमें हमने लोक देवता टॉपिक कंप्लीट किया है और हम अब हस्तकला वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। एकदम पेड कोर्स की तरह है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एकदम फ्री है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और आप यूट्यूब चैनल पर हमारे यहाँ पर आकर पढ़ सकते हैं डेली। ओके, तो फिर हम बात करते हैं कि कला संस्कृति ही क्यों पढ़ रहे हैं, इतिहास क्यों नहीं पढ़ रहे? क्यों? इतिहास के सवाल बहुत कम आते हैं। इतिहास और कला संस्कृति लिखा आता है सिलेबस में, इसलिए हम कला संस्कृति पहले कंप्लीट करते हैं। लगभग यदि 20-25 सवाल होते हैं ना, तो 15 सवाल कला संस्कृति के आते हैं। इतिहास के राजा महाराजों का तो एक आधा सवाल आता है और बाकी आधुनिक इतिहास का आता है। तो पहले कला संस्कृति कंप्लीट करेंगे, फिर बाद में हम भूगोल कंप्लीट करेंगे। हिंदी, इंग्लिश सब आपको इसी चैनल पर मिलेगी, तो आप जुड़ना ना भूलिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने आसपास के सभी लोगों के पास। हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो कुल 400 अंक का परीक्षा होती है, 400 अंक की परीक्षा होती है। अपने पेपर अपने 300 अंक का होता है, जिसमें 50 प्रश्न हिंदी के पूछे जाएंगे, 50 प्रश्न इंग्लिश के पूछे जाएंगे और 50 प्रश्न राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। ओके, ये प्रश्नों का आंकड़ा बता रहा हूं, अंकों का नहीं। 300 नंबर का पेपर होगा और प्लस 50 अंक की टाइपिंग होगी। टाइपिंग समझते हैं ना, कंप्यूटर की टाइपिंग करते हैं वो वाली टाइपिंग, हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग आनी चाहिए आपको। और 50 अंक एफिशिएंसी टेस्ट। एफिशिएंसी टेस्ट क्या होता है कि जैसे आप वहां पर इन दोनों में पास हो गए तो आपको एक टेस्ट देना होगा, ओरल टेस्ट होता है, मौखिक होता है। उसमें आपको पूछा जाता है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के बारे में नॉर्मली पूछा जाता है कि सीपीयू क्या होता है, फलाना ढिकना, वो सारी इसमें बातें होती हैं। तो ये एफिशिएंसी टेस्ट नॉर्मल होता है, इसमें पास होना कोई आवश्यक नहीं होता, सिर्फ देना है। पास तो हमें इसमें होना है 300 नंबर वाले में। और फिर टाइपिंग में, इसमें आपको आरएससीटी होनी जरूरी है, आपके पास आरएससीटी का वो होना चाहिए, सर्टिफिकेट होगा तो ही आप फॉर्म लगा सकते हैं। तो 50 प्रश्न हिंदी के, 50 अंग्रेजी के और 50 राजस्थान जी के, कंप्लीट आपकी तैयारी इसी चैनल पर हो जाएगी। तो आप विश्वास रखिए
और यदि आप आए हैं तो आपको निराशा नहीं मिलेगी, आप बिल्कुल सटीक रूप से यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की, कि भाई 400 अंक का पेपर होता है, 400 अंक आते हैं कुल, तो कितने लाए कि अच्छे से हम क्वालिफाइड हो जाए। तो देखो पिछली कट ऑफ की बात करें तो पिछली कट ऑफ में देखो 400 में से जनरल की 316 थी, ओबीसी की 230 थी, और ईडब्ल्यूएस की 224 थी, और अपने एससी की 202 थी। अब देख लीजिए आपके अनुसार आप कौन सी कैटेगरी थे, इसमें 50-50 अंक और आप जोड़ देना, क्योंकि उस समय में आज के समय में थोड़ा फर्क होगा। ये लगभग 2-3 साल पहले की वैकेंसी है, तो फिर अभी तो कंपटीशन भी बढ़ा है, पेपर लेवल क्या पता क्या हो सकता है, तो 50 अंक और जोड़ दीजिए, तो फिर उसके हिसाब से आप तैयारी कर लेना। अभी से स्टार्ट कीजिए, हमारे चैनल के साथ जुड़कर कला एवं संस्कृति की क्लास आपको कल मिलेगी, और आगे वाली क्लासेस जरूर देखना। धन्यवाद, मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ।